डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुबेरनाथ राय नई पीढ़ी के प्रतिष्ठित हिंदी निबंधकार हैं। इनके अब तक 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आरंभ में लेखक की प्रवृत्ति पुरानी पीढ़ी तथा नई पीढ़ी को एक मध्य मार्ग की ओर ले जाने की रही है। यह बात उनके रस आखेटक में संग्रहित निबंधों द्वारा प्रकट हो जाती है। रस आखेटक के निबंधकार ने रस की परिभाषा को नए आयाम में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। वह पाता है पुरानी पीढ़ी में सुंदर के प्रति रोमांटिक मोह है तो नई पीढ़ी में कदर्य और क्रुद्ध के प्रति रोमांटिक प्रतिबद्धता। इसलिए दोनों कूलों को कर इन निबंधों में रस को मध्य धार के बहते पानी का स्वास्थ्य और प्रसन्न गंभीर परिष्कार देने की चेष्टा की है। अंतिम निबंध संग्रह योग की दिशा पूर्व निबंध संग्रह से कुछ भिन्न है और उन्हीं के शब्दों में अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों के चिन्ह हंसना और रोना देखे जाते हैं, पर ये अनुभूतियाँ बिल्कुल सामान्य रूप में रहती हैं। विशेष विशेष विषयों की ओर विशेष विशेष रूपों में ज्ञानपूर्वक उन्मुख नहीं होती। पैरा। नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सुख और दुख की मूल अनुभूति ही विषय भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि मनोविकार का जटिल रूप धारण करती है। जैसे यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा, पर यदि साथ ही यह ज्ञात हो जाए कि सुई चुभोने वाला कोई व्यक्ति है तो उस दुख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेगी जिसे क्रोध कहते हैं। जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ज्ञान होता था, बढ़ने पर असंलक्ष्य क्रम अनुमान द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है जिसे दया या करुणा कहते हैं। इसी प्रकार जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से कष्ट पहुँचाने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। बहुत छोटे बच्चे को जिसे यह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती
भय कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाएं तो भी वह विचलित न होगा, क्योंकि वह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुख होगा। पैरा अपने मूल रूपों में सुख और दुख दोनों की अनुभूतियाँ कुछ बंधी हुई शारीरिक क्रियाओं की ही प्रेरणा प्रवृत्ति के रूप में करती है। उनकी भावना, इच्छा और प्रयत्न अनेक रूपता का स्फुरण नहीं होता। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, दांत निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुँचाने वाली वस्तु से लगे रहेंगे। इसी प्रकार शुद्ध दुख में हम बहुत करेंगे, हाथ पैर पटकेंगे, रोएंगे या दुख पहुँचाने वाली वस्तु से हटेंगे, पर हम रोए इस हंसने या रोने को प्रयत्न नहीं कह सकते। ये सुख और दुख के अनिवार्य लक्षण मात्र हैं, जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कर सकती। शरीर धर्म मात्र के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों की निर्दिष्ट और पूर्ण व्यंजना हो सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, कंप शीत की संवेदना से भी हो सकता है, भय से भी, क्रोध से भी और प्रेम के वेग से भी। अतः जब तक भागता, छिपना या मारना, झपटना इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा, तब तक भय या क्रोध की सत्ता पूर्णतया व्यक्त न होगी। सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने ले लिया है। मुँह से निकले हुए वचन ही अधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर भावों की व्यंजना किया करते हैं। इसी से साहित्य मीमांसकों ने अनुभव के अंतर्गत आश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया है। क्रोधी चाहे किसी ओर झपटे या न झपटे, उसका यह कहना ही कि मैं उसे पीस डालूँगा, क्रोध की व्यंजना के लिए काफ़ी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका कहना ही कि कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती, उसके लोभ का पता देने के लिए बहुत है। वीर रस की जैसी अच्छी और परिष्कृत उत्साहपूर्ण उक्तियों द्वारा होती है, वैसी तत्परता के साथ हथियार चलाने और रणक्षेत्र में उछलने कूदने के वर्णन में नहीं। बात यह है कि भावों द्वारा प्रेरित प्रयत्न या व्यापार परिमित होते हैं, पर वाणी के प्रसार की कोई सीमा नहीं। उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेक रूपता आ सकती है, या भावों का जितना अधिक वेग व्यंजित हो सकता है, उतना अनुभव कहलाने वाले व्यापारों द्वारा नहीं। क्रोध के वास्तविक व्यापार को तोड़ना, फोड़ना, मारना, पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं, पर क्रोध की उक्ति चाहे जहाँ तक बढ़ सकती है, किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना तो मामूली बात है। यही बात सब भावों के संबंध में समझिए। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोकरंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज शासन, मत शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी।
जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी सब प्रकार के शासन में, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। विराम समाप्त।